दोस्तों, आज की कहानी है बहू के अंदर ऐसी क्या खासियत थी जो सास ससुर तारीफ करते नहीं थकते थे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उसकी मां ने समीक्षा की बाजू पर उसे लपेट दिया। चोर की खूब पिटाई की गई। फिर उन्हें रस्सी से बांधकर गांव वालों ने रात में ही पास के थाने में पुलिस को दे दिया। सुबह होते ही समीक्षा को शहर के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। घाव ज़्यादा गहरा भी नहीं था, इसलिए वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। इस घटना के बाद घर के लोगों के बर्ताव में बदलाव आ गया। सास ससुर तो उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। किशन भी अब समीक्षा को दिल से चाहने लगा था। समीक्षा ने अपना पहले जैसा ही बर्ताव रखा था। वह पहले ही की तरह सभी की सेवा करती थी। अब पड़ोसी भी कहते हैं कि बहू हो तो समीक्षा जैसी। दिन बड़े आराम से खुशी खुशी बीत रहे थे। पहला सावन आया तो समीक्षा के मायके वाले उसे अपने साथ ले जाने के लिए पहुंचे। हालांकि समीक्षा ने उन्हें चिट्ठी में सब कुछ बता दिया था, फिर भी वे समीक्षा की ससुराल आने से डर रहे थे। समीक्षा के ससुराल आकर उन लोगों ने जो कुछ देखा, उसकी कल्पना भी उन लोगों ने नहीं की थी। समीक्षा के पिता को अपनी बेटी पर फक्र हो रहा था। अगली रात किशन और समीक्षा एक ही बेड पर सोए और समीक्षा किसी भी तरह की अधूरी नहीं लगी। किशन ने उनकी पीठ वाले हिस्से को भी खूब चूमा और आगे वाले को भी। समीक्षा भी कहीं पीछे नहीं थी। किशन की रातें बहुत अच्छी बीत रही थी। कुछ दिन बाद समीक्षा मायके जाने के लिए विदा होकर अपने भाइयों और पिता के साथ चली गई। आज समीक्षा को मायके गए हुए तीसरा दिन था। समीक्षा की याद में किशन का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। समीक्षा के मीठे मीठे बोल उसके कानों में गूंजते रहते। किशन की माँ और पिताजी को भी समीक्षा की गैरहाजिरी अखर रही थी। सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके समीक्षा को उसके मायके से बुलवा लिया जाए। उन्होंने पूछा भी किशन से कि उसे मैसेज करे, पर वह शर्मा गया कि पत्नी क्या सोचेगी। दोपहर के तकरीबन 2 बजे होंगे। किशन घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे पड़ी चारपाई पर पड़ा पड़ा ऊँग रहा था। एक आदमी बाइक से वहां उतरा। गर्मी में बाइक से चलकर आने के चलते उसकी देह पसीने से तरबतर थी। उसने बाइक खड़ी की और किशन की तरफ मुखातिब होकर बोला, क्यों भैया, ललितपुरा से जो ब्याहे हैं उनका घर यही है। किशन चारपाई से उठा और ललक कर बोला, हाँ हाँ, कहिए क्या बात है, आइए बैठिए। नहीं भैया, बैठना नहीं है, जरा भीतर जाकर खबर दे दो कि कल रात इनकी बाइक समीक्षा को सांप ने काट लिया और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। यह सुनते ही किशन की आंखों से आगे अंधेरा छाता चला गया। वह धम से चारपाई पर बैठ गया। जब यह खबर परिवार के लोगों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। समीक्षा, हाय समीक्षा, सभी चिल्ला रहे थे। लेकिन अब समीक्षा कहाँ थी? अब तो सिर्फ उसकी आदों का कुबड़ ही था जो पूरे परिवार के लोगों के कलेजे से चिपक गया था। बारात जब वापस आई थी तब सांप का धुंधलका फैलने लगा था। ज़्यादातर बाराती रास्ते से ही अपने अपने घर जा चुके थे। कुछ खास रिश्तेदार ही रह गए थे। रस्में पूरी करने के बाद बहू को घर की औरतों ने बस से उतारा। उतरने वालों में से वह सबसे आखिरी थी। पूरे घर में खुशी और उमंग का माहौल था। दहेज में मिली चीज़ों को बस से उतारकर बाहर की बैठक में सजा दिया गया, जिसे देखने के लिए अड़ोस पड़ोस के औरत मर्द का तांता लगा हुआ था। लोगों के ध्यान बहू के बजाय उनकी चीज़ों की ओर ज़्यादा थे। बहू को अंदर वाले एक कमरे के कोने में बेड पर बैठा दिया गया। छोटी बड़ी लड़कियां समीक्षा के चारों तरफ मंडरा रही थी।
सुबह होते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। जितने मुंह उतनी बातें। ऑनलाइन तो सबने देखा था, इतना भी नहीं दिखाई दिया। जवाब मिला, ऑनलाइन चेहरा दिखता है, बदन या कमर नहीं। बेचारे किशन की तो जिंदगी बेकार हो गई। कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। देखो तो सही, कमर कितनी पीछे की ओर निकल जाती है। कुबड़ है कुबड़। जब हम खुद देखने गए थे तब इसने साल ओढ़ रखी थी, इसलिए तब कुछ पता ही नहीं चला। किशन के पिता ने सफाई दी, क्योंकि शादी से पहले समीक्षा को बेटे के साथ देखने वह भी गए थे। अब ऑनलाइन एजेंसी को क्या कहें। वही लोग तो पूरे 10,000 रुपये डकार गए थे पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन के नाम पर। अब यह कोई शहर तो था नहीं कि किशन और समीक्षा को कहीं बाहर घूमने दिया गया। बिहार का पिछड़ा सा गांव ही तो था। घर में एक कमरे में मेज पर एक तरफ समीक्षा बैठी थी, दूसरी ओर किशन की माँ एक तरफ बैठकर इस होनी पर आंसू बहा रही थी। औरतें समीक्षा के मायके वालों को उलाहना देते हुए किशन की मां को ठठास बांधा रही थी, जिन्हें दहेज का सामान देखकर जलन होने लगी थी। वे भी इस समय घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रहे थे। किशन की हालत तो सबसे अधिक खराब थी। लोगों की बीते उनके दिल में तीर की तरह उतर रही थी। वह अपनी रुलाई को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। 2 दिन हो गए, सभी रिश्तेदार जा चुके थे, केवल परिवार के सदस्य ही रह गए थे। किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया था। इन 2 दिनों में केवल ताने ही दिए जाते रहे, कभी समीक्षा को तो कभी उसके मायके वालों को। बेचारी समीक्षा, उसने तो शादी से पहले ही अपने घर वालों से कहा था कि लड़के वाले को पूरी बातें सच सच बता दे, लेकिन उसकी किसी ने एक ना सुनी। वे बेचारे करते भी क्या। पिछले 4 साल से समीक्षा के इस कुबड़पन के चलते न जाने कितने ही रिश्ते ठुकरा दिए गए थे। वे लोग अस्पताल में भी दिखा चुके थे, उसका फिजियोथेरेपी के भी कुछ सेशन लिए थे, पर गरीब घर के पास न तो निजी अस्पताल जाने के साधन थे, न वहाँ स्पेशलिस्टों में को दिखाने के लिए। आखिर में समीक्षा के परिवार वालों ने यही फैसला किया था कि समीक्षा का यह दोष छिपा दिया जाए। शादी के बाद यह बात आई गई ही हो जाएगी। समीक्षा के साथ ज़्यादा कड़े दिल वाली तो नहीं थी, लेकिन बेटे की पूरी जिंदगी की बात थी। इसलिए एक दिन किशन के पिता से बोली, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय तो खोजो। अब क्या किया जा सकता है, जो होना था सो हो गया। किशन के पिता ने सांस छोड़ते हुए कहा, क्या कहते हो, क्या हम अपने लड़के की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाने दें? किशन की मां आंखें फैलाते हुए बोली, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। आजकल तलाक तो लिया जा सकता है। किशन की मां ने कड़ी आवाज़ में कहा। यह सुनकर किशन के पिता अवाक रह गए। आज तक उन्होंने किशन की मां का ऐसा रूप नहीं देखा था। उनकी देह में बिजली सी दौड़ गई। समीक्षा का कुबड़पन, जो समीक्षा के खड़े होने पर तकरीबन गायब हो जाता था, को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वह काफ़ी सुंदर और गुणवती औरत कही जा सकती थी। फिजियोथेरेपी कराने के अलावा उसने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ली थी। उसे उम्मीद थी कि वह शहर में विकलांग कोटे में कोई नौकरी ले जाएगी, पर पिता ने शादी करना ही ज़्यादा ठीक समझा। शुरू में समीक्षा की ससुराल का कोई भी आदमी उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। समीक्षा ने आपा नहीं खोया। वह हमेशा अपने को काम में लगाए रखती और कोशिश करती कि उसका कोई भी कदम उसके परिवार के लोगों को परेशानी न दे। 2-3 महीने में लोगों को उसकी आदत होने लगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा था। एक रात करीब 2 बजे, जब घर के सभी लोग सो रहे थे, समीक्षा की नींद खुली। उसे लगा कि आंगन में जैसे कोई गड़बड़ है। उसने सोचा कि शायद घर का कोई आदमी पेशाब करने के लिए जागा होगा। वह फिर आंखें
बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। दोबारा फिर खटर पटर सी हुई। समीक्षा जमीन पर ही चटाई पर सो रही थी। बराबर में समीक्षा का बेड था जो दहेज में मिला था। वह उठकर बैठ गई। किशन खर्राटे भर रहा था। समीक्षा हिम्मत करके उठी और कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी होकर आंगन का जायजा लेने लगी। अंधेरी रात थी, फिर भी समीक्षा को आंगन में दो परछाइयां साफ दिख रही थी। एक ने अपने कंधे पर काफी बड़ा थैला लटका रखा था। समीक्षा के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसके सामने पूरी हालत साफ थी। समीक्षा ने देखा उन्होंने दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगा रखी थी जिसके द्वार एक आदमी दीवार के ऊपर पहुंच गया था। गांव वालों को मालूम था कि किशन के पिता 2 दिन पहले ही फसल बेचकर 2 लाख रुपए लाए थे। वे घर में ही थे। लगता है किसी गांव वालों ने ही हाथ साफ करने की कोशिश की है। दूसरे ने चढ़ने के लिए सीढ़ी पर पैर ही रखा था कि समीक्षा बिना एक पल की भी देरी किए बड़ी फुर्ती के साथ उस पर टूट पड़ी और उसे धक्के से गिरा दिया। दूसरों की टांगों के बीच उसने जोर से पैर मारा और फिर पहले ही दाएं बाजू में अपने पैने दांत गड़ा दिए। वह दर्द से बिलबिला पड़ा। दूसरे ने दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की पर समीक्षा ने उसे घसीट लिया। एक चोर ने अपनी जेब से चाकू निकालकर समीक्षा पर हमला कर दिया। वह समीक्षा की बाएं बाजू पर लगा। वह दूसरी बार चाकू चलाता इससे पहले ही घर के लोग शोर सुनकर जाग गए। दोनों चोरों को दबोच चुके थे। समीक्षा की बांह से खून बह रहा था। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।